नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। हर साल ये मुहूर्त ऐसा आता है जब छोटी से छोटी शुभ वस्तु भी अगर आप खरीदते हैं तो ये कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देती है, किस्मत के दरवाजे खोल देती है। कहते हैं कि इस दिन जो भी कोई सोना चांदी खरीदता है उसे हमेशा भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और उसके घर से कभी भी सौभाग्य की विदाई नहीं होती है। क्यों इतना खास है अक्षय तृतीया का दिन, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अक्षय तृतीया पर पाए अक्षय फल। अक्षय फल से पूरे होंगे सभी मनोरथ। माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से होगी धन की वर्षा। अमोघ फल देने वाली है अक्षय तृतीया। कमलापति है महाप्रभु, दुख मोचन भयहार, करुणा वृष्टि करे यहाँ, होकर गरुड़ सवार। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया का दिन हर शुभ कार्य के लिए मंगलकारी है। तेरे चरण सरोज हैं, भक्तों का सुख धाम। अक्षय तृतीया पर किया गया दान अक्षय फल को देने वाला होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। इस पुण्य तिथि पर किया गया हर कर्म शुभ कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, वैभव और संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। श्री प्रिय भगवान, धन वैभव यश कीर्ति, दे देना हमें दान। अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में बेहद शुभ दिन है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करना अक्षय फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया हर कार्य पुण्य कल की प्राप्ति करने वाला होता है। दे चरणन का आश्रय, हम बालक नादान। विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ है। इस तिथि पर हर तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। वंदन भजन का सुखमय हो परिणाम, लक्ष्मी रमना नारायण, भक्तों के दुख टाल। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। कर छवि तेरी, कष्ट हरण तेरा जाप, पग पंकज पर जो झुके, हरियों उनके पाप। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। मान्यता है कि इस परम शुभकारी तिथि पर हर कार्य सौभाग्य में बदल जाता है और सौभाग्य से मिला फल कभी खत्म नहीं होता। शुद्ध चित्त तेरे अर्चन से, सिद्ध हो सारे काम। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। होए नहीं, हर पग रखते लाज। तो देश भर में आज अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए इस दिन सोना खरीदने या फिर नई चीजों में निवेश करना शुभ माना जाता है। हम आपको अब दिखाने जा रही हैं 4 तस्वीरें और पहली तस्वीर में भक्त इस दिन शुभ दिन पर अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर में भक्त गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं और वहीं चौथी तस्वीर में लोग धन धान्य की वृद्धि के लिए सोने की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखा तीज की धूम है और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस पावन अवसर पर खास योग बन रहा है और ऐसे में महालक्ष्मी की पूजा करने से मां की कृपा बनी रहती है और इसी को लेकर भक्तों में ये जो उत्साह की जो 4 तस्वीरें आप देख रही हैं, इन चारों तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो भक्त हैं वो आज के इस दिन पूजा पाठ करते हुए नजर आ रही हैं और आज जो शुभ योग बन रहा है उस पर खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
और चलिए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आज आका तीज के मौके पर किस तरीके की व्यवस्थाएं और किस तरीके की तैयारियां मंदिरों में हैं और भक्त कितने उत्साहित हैं। पवन हमारे सहयोगी हैं अजमेर से जुड़े, श्रीकांत हमारे संवाददाता जैसलमेर से हैं और मुदित हमारे साथ जुड़ेंगे अलवर से। तो सबसे पहले एक बार पवन के पास चलते हैं अजमेर और वहां की तस्वीरें। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर मंदिरों में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और क्या भक्तों के पहुंचने का सिलसिला मंदिरों में अभी भी जारी है? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए आका तीज पर्व हिंदुओं के अनुसार बहुत बड़ा पर्व यहाँ पर माना जाता है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आज पूजा होती है और बुधवार का दिन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अजमेर धार्मिक नगरी है। अजमेर के पुष्कर तीर्थ स्थल और अजमेर के विभिन्न मंदिरों में सुबह सुबह जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं और कई जो परिवार हैं उनकी शुभ लगन पत्रिका यानी कि लगन यहाँ पर लिखाई गई है। गणेश जी को भी जो शादी का इनविटेशन है, न्योता है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। मंदिरों में जो तमाम भक्तगण हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई गुड़ और चने का भोग लगा रहा है, कोई पालक, हरा पालक यहाँ पर भोग चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुधवार के दिन गणेश जी को पालक को प्रसाद चढ़ाना बहुत यहाँ पर शुभ माना जाता है। मेरे साथ में पंडित जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मंदिर अजमेर के मंदिरों में तमाम जगहों पर इसी तरीके के पूजा पाठ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज आका तीज है, बड़ा पर्व है और शुभ मुहूर्त में आज बड़ी संख्या में पुष्कर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, तमाम पूरे अजमेर जिले, पूरे राजस्थान में आज बड़ी संख्या में शादी ब्याहों का भी शुभ मुहूर्त है। पंडित जी हैं हमारे साथ में, रमेश जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज का जो दिन है बहुत बड़ा माना जाता है हिंदुओं के अनुसार। देवी देवताओं की पूजा होती है, शुभ मुहूर्त है। अभी कुछ देर पहले आपने लगन पत्रिका भी लिखवाई, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखो, आज के दिन का ये हर वर्ष में वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया होती है। इस पे किया हुआ पुण्य हमेशा अक्षय, जिसकी कोई संख्या ही नहीं हो। जैसे अबूझ मुहूर्त है, शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है, कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए शुभ दिन माना गया है। और आज के दिन जैसे शीतल जल है और फल फ्रूट है, ये भी हर लोगों को वितरित किया जाता है, ताकि इससे नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी हर कामना मंगलमय करते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को हरि पालक का भोग इसलिए लगाया जाता है, भाई कोई भी अपना मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो आधा पालक का भोग गणेश जी के लगाए और आधा पालक का ले जाके अपन उसका पालक का सब्जी बनाओ, चाहे उसका जूस बना के पीने से अपनी हर कामना मंगलमय होती है और जीवन में हरियाली खुशहाली आती है। इसलिए इस पालक का यही विधान है। अच्छा रमेश जी, ये बताएं, आका तीज का जो शुभ मुहूर्त है वो आज ही है या कई दिन आगे? नहीं, आज ही है, आज ही है। हालांकि परशुराम जयंती लोगों ने कल भी मना ली थी, 5 बजे बाद में आई थी, लेकिन जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो तिथि पूर्ण कहलाती है। अब आज जो तृतीया में सूर्य उदय हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया आज ही मानी जाएगी। इसमें गाँव में मतलब पूरी जगह अबूझ मुहूर्त, अबूझ शादियां, हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय अबूझ रहेंगे। इसमें बिना किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं है, न समय की मर्यादा है। कभी भी जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं, दिन में, सुबह, रात, जब भी। तो ये अबूझ विवाह मुहूर्त भी होते हैं, अबूझ व्यापार व्यवसाय के मुहूर्त भी होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त भी होते हैं और विशेष दान पुण्य के लिए भी विशेष आज के जो दान पुण्य किया जाता है वो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं पुजारी रमेश जी और इन्होंने तमाम जानकारी दी है आका तीज पर। जिस तरीके से अजमेर में तमाम जगहों पर इसी तरीके का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है और रमेश जी के अनुसार शुभ मुहूर्त आज पूछने की किसी को जरूरत नहीं है। आज पूरा दिन और पूरी रात शुभ मुहूर्त मानी जा रही है और शुभ विवाह और शुभ कार्य के लिए आज का दिन बहुत मंगल है। ठीक है, हमारे साथ ज्योतिष डॉक्टर सैवी सिंह जुड़ी हुई हैं, अंक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। और सैवी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो शुभ मुहूर्त है खरीदारी के लिए, जरा दर्शकों को ये बताइए किस विधि विधान के साथ आज के दिन पूजा अर्चना करना चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है जब खरीदारी कर सके यहाँ पर भक्त? बिल्कुल शिवानी जी, आपको एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया का ये जो पर्व होता है, ये बहुत ही सुनहरा एक अवसर होता है आपके जीवन में।
आपके जीवन में हर चीज में वृद्धि, प्रोस्पेरिटी को 10 फोल्ड्स बढ़ा देने के लिए ये जो दिन माना गया है, ये विशेष लाभदायक माना गया है। अक्षय तृतीया का अर्थ सबसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो मतलब होता है कोई ऐसा कार्य जिसका कभी क्षय ना हो, जिसमें आपको कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, जी। आपको हमेशा आगे बढ़कर वृद्धि ही उसमें मिले। तृतीया का मतलब होता है 3 गुना, जैसे कि त्रिगुण, ट्रिनिटी, जी। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक जी। साइकिल संचलन का जो हमेशा चलता ही रहता है। तो कैश फ्लो, मनी फ्लो को दर्शाने के लिए, या आपके जीवन में जो भी कार्य में आप वृद्धि और प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, जी। उसमें हमेशा कंटिन्यूस ग्रोथ और वृद्धि होते रहे, अक्षय तृतीया का अर्थ यही होता है। जी। अब अक्षय तृतीया का जो तिथि है वो 29 मार्च यानी कि कल से ही शाम को 5:31 से शुरू हो गई थी। और आज दोपहर को 2:12 तक ये जो तिथि है, तृतीया तिथि, ये रहने वाली है। और क्योंकि वैदिक मान्यताओं में हम उदया तिथि की ही मान्यता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जी। इसीलिए आज 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का ये जो पर्व है, ये मनाया जा रहा है। बिल्कुल। अब आज के दिन क्योंकि अबूझ मुहूर्त है, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे वर्ष में सिर्फ 4 ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन हम्म। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि आज के इस दिन का कितना महत्व है और कब से कब तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें जो भक्तगण हैं वो खरीदारी कर सकते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपसे जरा समझना चाहेंगे कि आज के इस दिन आखा तीज के इस अवसर पर किस तरीके से विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा भक्तों को करनी चाहिए ताकि इसका शुभ फल भक्तों को प्राप्त हो सके। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम के पास पहुंचेंगे और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भक्तगण आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर दान करने से कल्याण होता है और आज धन धान्य खरीदने से भंडार हमेशा भरा रहता है। और आज के इस शुभ मुहूर्त पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और स्नान करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। अक्षय तृतीया पर महासंयोग बन रहा है और महालक्ष्मी की पूजा करने से मां की कृपा भक्तों पर बरसती है। अक्षय तृतीया पर दान करने से कल्याण होता है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से भी हमारे साथ बने। एक बार जैसलमेर चलते हैं श्रीकांत के पास। श्रीकांत, जैसलमेर में भक्तों में कैसा उत्साह अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर अल सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। और खासकर आज जो है वो परशुराम जन्मोत्सव का पर्व जो है वो भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही परशुराम भगवान के मंदिर में जो है वो भक्त उमड़ रहे हैं और सुबह से ही जो है वो पूजा अर्चना का दौर जारी है। अल सुबह से ही जो है महाआरती की पूजा अर्चना और जो भजन है उन तमाम भजनों का गायन यहाँ पर किया गया। आप देखिए सुबह से ही जो है वो भगवान परशुराम भगवान के मंदिर में जो है वो ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि अक्षय तृतीया के जो पर्व है, ये कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर कर्म जो है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज लोग जो है वो अल सुबह मंदिरों से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जब परशुराम जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया के दिन ही मनाया जाता है। कई लोगों ने कल परशुराम जन्मोत्सव का पर्व मनाया, लेकिन उदया तिथि के साथ आज सुबह जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ। तो आज जो खास पर्व है अक्षय तृतीया का, किस तरह आज के पर्व को खास माना जाता है? जय परशुराम। आज इस पवन पर्व पर, अक्षय तृतीया के इस पवन पर्व पर और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हम सभी यहाँ पर ब्राह्मण समाज के जैसलमेर के जितने भी लोग हैं एकत्रित हुए हैं और भगवान परशुराम की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो हम हर वर्ष इस दिन एक भव्य रैली का आयोजन करते हैं, लेकिन इस साल पहलगांव की त्रासदी को देखते हुए हमने भव्य रैली का आयोजन नहीं किया और यही सोचा कि हम इस त्रासदी को देखते हुए रैली नहीं करें और भगवान परशुराम की धाम में पूजन करके इस कार्य को करें। ये एक बहुत बड़ा पर्व है हम सबके लिए। ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम का जन्मोत्सव अपने आप में एक बड़ा पर्व है और हम पूरे वर्ष इस पर्व की वेट करते हैं।
हमारी प्रतीक्षा रहती है कि कब ये पर्व आए और हम एक भव्य रैली दिखा करके अपनी एकता का प्रदर्शन करें। देखिए, सुबह से ही जो है वो भक्त लगातार मंदिरों में जुटे हुए हैं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, तमाम लोग पहुंचे हैं और आज के दिन जो है वो धर्म पुण्य का भी बड़ा महत्व रहता है। किस तरह अक्षय तृतीया और आखा तीज के पर्व के साथ साथ परशुराम जन्मोत्सव भी जो है खास है आज? परशुराम जन्मोत्सव बहुत खास है और हम सब की आराध्य है। हम सभी इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार ये पहलगाम हादसे के कारण हमने इसको संवेदना व्यक्त करते हुए इसको आज आखा तीज का पर्व भी साथ में है। किस तरह आखा तीज का पर्व जो है वो जैसलमेर में खास होता है? आखा तीज जो भाईचारे का एक सबसे बड़ा त्योहार है और फिर हर एक घर जाके और एक आप रामा सामा करते हैं और जो विशेष व्यंजन बनते हैं उसका स्वाद लेते हैं और परशुराम जी की पूजा और ये सब कार्य चलता रहता है। किस तरह खास है आज का दिन? कहते हैं कि आज सब भाई इकट्ठे होकर खाना खाते हैं और विशेष व्यंजन होते हैं। क्या व्यंजन जैसलमेर में परंपरागत बनते हैं? जैसलमेर में आज के दिन मूंग चावल बनाने का रिवाज है और बरसों से मैं देखता आ रहा हूँ कि लोग जो है मूंग चावल बनाते हैं और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके आज भोजन लेते हैं। तो एक ये विशेष परंपरा यहाँ की है जैसलमेर की कि यहाँ पर आज के दिन परशुराम जयंती के साथ साथ जो है आखा तीज का त्योहार भी बहुत ही भावना के साथ मनाया जाता है। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं मंदिरों में उत्साह के साथ, जो देखिए पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। किस तरह आज का दिन खास है? आज हमारे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और हम सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष दिन है और आखा तीज का पर्व है। जैसलमेर में हम विशेष रूप से इसे मनाते हैं। जैसलमेर में पीढ़ियों से इसको भाईचारे के रूप में मनाया जाता है। हर समाज दूसरे समाज के घरों में जाके विशेष व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। इस तरह से इस आखा तीज को मनाया जाता है और भगवान परशुराम को याद किया जाता है। देखिए, सुबह से ही मंदिरों में जिस तरह से तांता लगा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। फिर नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर हो या फिर जो है वो परशुराम भगवान का मंदिर, हर तरफ जो है आज आखा तीज और परशुराम जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। जैसलमेर में खास रिवाज है कि बीच पर खींचड़ा और तीज पर जो है वो मूंग चावल और जो है बड़ी फली की पारंपरिक व्यंजन जो है वो तैयार किया जाता है और एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते हुए भाईचारे के साथ जो है वो भोजन किया जाता है। कहते हैं दीपावली और होली से भी ज्यादा जो है इस पर्व को लेकर महत्ता जो है वो है और अक्षय तृतीया पर जो है वो किए गए तमाम धर्म पुण्य के काम जो है वो क्षय नहीं होते, वो जो है वो जीवन भर के लिए साथ रहते हैं। इस तरह की मान्यता भी है। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार डॉक्टर सैवी सिंह के पास चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जो शुभ मुहूर्त की बात हो रही है उसको लेकर जरा दर्शकों को आप जानकारी दे पाएं कि इस बार कैसे खास है अक्षय तृतीया हर बार से, और शुभ मुहूर्त का जो योग बन रहा है खरीदारी को लेकर और पूजा पाठ को लेकर, कब भक्त इसको लेकर पूजा पाठ कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अबूझ मुहूर्त इस दिन होता है, तो कोई भी विशेष मुहूर्त देखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, आज आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप वृद्धि चाहते हैं, तो आप ये कार्य जो है वो आज कर सकते हैं। तृतीया तिथि का जो समापन है वो 2:12 पर होने वाला है, तो उससे पूर्व अगर कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत विशेष लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। योग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज बुधवार का दिन है, जिसका एसोसिएशन जो है वो बुध ग्रह से माना गया है, जो कि आपके लिए आपके धन और व्यवसाय के कारक ग्रह हैं। इसी के साथ में आज योग में सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है जो कि बुध और शुक्र की युति से बनता है जी। गज केसरी योग बन रहा है जो कि अगेन प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है। ये चंद्रमा और जुपिटर बृहस्पति की युति से बनता है। तो ऐसे कुछ विशेष योग हैं जो आज के दिन बन रहे हैं, जो आपके जीवन में 10 फोल्ड्स आपको बहुत विशेष लाभ जो है वो दे सकते हैं। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना, आज के दिन घर में आपको चावल अक्षत की खीर बना के माँ लक्ष्मी को भोग अर्पण उसका जरूर करना चाहिए। इससे विशेष करके लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। सोना चांदी आज के दिन खरीदना उसका विशेष महत्व माना गया है, लेकिन वी ऑल नो कि आज के समय में सोने चांदी के जो दाम है वो प्राइसेस हैं, देयर सोअरिंग हाई। तो अगर किसी कारण से आप नहीं खरीद सकते हैं सोना चांदी, तो उसके अलावा स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन, यानी कि जैसे पीतल के बर्तन या फिर तांबे से बने बर्तन अगर आप अपने घर लाते हैं, उससे आपको विशेष लाभ मिलता है। अक्षत चावल के दाने, चावल आज के दिन आपको अपने घर जरूर लाने चाहिए। ज्वार का डायरेक्ट संबंध माँ लक्ष्मी के साथ माना गया है, इसीलिए ज्वार अगर आज के दिन आप अपने घर लाते हैं
उससे विशेष करके लाभ आपको मिलता है। पीली सरसों, पीली कौड़ियां या फिर काली कौड़ियां भी अगर आप अपने घर में लाते हैं, गोमती चक्र, कमल गट्टे, इस तरीके की तमाम चीजें अगर आप अपने घर में आज के दिन लाते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध जो है वो माँ लक्ष्मी और नारायण के साथ माना गया है, तो ये आप जीवन में प्रॉस्पेरिटी जो है उसको लेकर आते हैं। अगर बार बार ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपको परेशानियां होती हैं, तो आज के दिन एक लाल कपड़े में काली कौड़ियां और साथ में पीली सरसों के दाने, इसको बांध छोटी सी पोटली बनाकर अगर आप अपने व्यवसाय के यानी कि अपने बिजनेस के मेन डोर पे या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगते हैं, तो उससे जो भी धन से संबंधित परेशानियां आ रही होती हैं आपके जीवन में, वो आज विशेष करके समाप्त होती हैं। आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए, विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक अपने घर में आपको शाम संध्या के समय जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, उससे विशेष करके आपको लाभ मिलेगा। सेंधा नमक आज के दिन आपको ग्रहण भी करना चाहिए और अपने घर लाना भी चाहिए। और अगर अपने घर ला रहे हैं तो एक सेंधा नमक को आपको एक कांच की कटोरी में खुला रख के अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पे रखना चाहिए। रोगों से संबंधित परेशानी अगर आपके घर में आती है तो वो तमाम रोग जो है वो खत्म होते हैं और आपके जीवन में हेल्थ की जो वृद्धि है वो होती है। बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर में खास करके आज के दिन अगर पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई नया कार्य शुरू करते हैं, अपनी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए अगर आज के दिन कुछ बेहतर करते हैं, तो क्योंकि बृहस्पति आज के दिन बहुत मजबूत होते हैं, तो उससे भी विशेष करके विद्या वृद्धि में लाभ अपने बच्चों को जो है आज के दिन देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ होगा जो इस वक्त सुन रही हैं कि किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए। आपसे एक और सवाल है मैम कि किस तरीके से आज के दिन पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या विधि विधान भक्तों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो स्वच्छ होकर, क्योंकि सुबह से ही जो तिथि है वो शुरू हो गई है, स्वच्छ होकर आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आज मिष्ठान अपने घर में जरूर बनाइएगा, सफेद पुष्प आपको जरूर अर्पित करने चाहिए लक्ष्मी नारायण को। साथ में अगर कुबेर जी की भी पूजा अर्चना आप करते हैं आज के दिन, तो उससे भी विशेष करके लाभ आपको मिलता है। माँ लक्ष्मी के समक्ष अगर आप कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे विशेष करके लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो इस साधारण विधि से आप पूजा अर्चना आज के दिन करते हैं तो विशेष आपको लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है, आपको बहुत अच्छे फल जो है अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया का ये जो पर्व है इसकी साइंटिफिक मान्यता तो बहुत है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और सूर्य जो है वो अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं और ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स माने गए हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के। लेकिन इसी के साथ पौराणिक महत्वता भी अक्षय तृतीया की बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दिन जो है वो नारद पुराण में ऐसा कहा जाता है कि माँ गंगा जो थी वो इसी दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तो इसीलिए गंगा स्नान करना या फिर अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना, इस तरीके की विधानों को अगर आप आज के दिन फॉलो करते हैं, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना, इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं तो विशेष करके लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। अक्षय पात्र जो है वो कृष्ण जी ने इसी दिन युधिष्ठिर जी को दिया था और उसी के बाद उनके जो भी उनके समस्त परेशानियां थी जिसके कारण वो पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे अपनी प्रजा का, वो समस्त परेशानियां जो थी वो भी दूर हुई थी। त्रेता युग और सतयुग की जो शुरुआत थी वो इसी पर्व से हुई थी, इसी दिन से हुई थी। तो बहुत विशेष महत्वता और बहुत विशेष मान्यता लेकर ये अक्षय तृतीया का दिन आता है। वर्ष में सिर्फ 4 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, बिना किसी मुहूर्त देखे, बिना किसी टेंशन के आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो आज के दिन शुरू कर सकते हैं। हम धन खरीदने का और संचय करने की बात तो करते ही हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में रहता है, जो कि हमारी काल पुरुष की कुंडली की 2nd भाव की राशि में आता है, जो कि डायरेक्टली आपकी सेविंग्स को दर्शाता है। लेकिन इसी के साथ ये जो दिन है उस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं उसका भी विशेष लाभ आपको मिलता है। देखिए अगर आप कोई चीज आज के दिन खरीद रहे हैं, अगर उसमें 10 फोल्ड वृद्धि होती है तो क्या आपके किए हुए दान, आपके किए हुए पुण्य में या आपकी की हुई पूजा में वृद्धि नहीं होगी? अवश्य हो। तो ये जो साइकिल है संचलन का, जीवन और मृत्यु का, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ हम ऐसे कर्म करते हैं जाने अनजाने में जिसकी वजह से हमें आगे जाके परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आज के दिन किए गए शुभ कार्य, आज के दिन किए गए
पुण्य जो होते हैं वो आपके कई जन्मों के पाप जो है उसे नष्ट करने के भी सक्षम है। तो इसीलिए आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी को भी कपड़ों का या जल की व्यवस्था आप आज के दिन लोगों के लिए करते हैं, पशु पक्षियों के लिए करते हैं, तो उससे आपके पितृ भी खुश होते हैं और आपको विशेष लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलता है। जी ठीक है मैम, एक बार पवन के पास चलते हैं। पवन, आज खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाजारों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए अगर बात करें सोने चांदी के आभूषण की तो निश्चित तौर पर महंगा काफी हुआ है, मगर जो ग्राहक हैं, क्योंकि शादी ब्याहों का सीजन है तो सभी लेने और देने के लिए और एक तरह से कह सकते हैं जो विधि होती है, जो एक तरह से नियम होते हैं शादी ब्याहों में कि भाई सोना देना है और सोना लेना है, रीति रिवाज होते हैं, तो उसके तर्ज पर सोना भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर जो ग्राहक है उनकी भीड़ यहाँ पर काफी नजर आ रही है। और चांदी के भी जो भाव है वो भी काफी तेज है, उसके बावजूद भी जो ग्राहक है सोना चांदी आभूषण भले ही कोई बड़े लेवल पर ले रहा है तो कोई छोटे कान के झुमके या इयररिंग लेकर ही जो आज का मुहूर्त है उसको मानते हुए यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। बात करें कपड़ों की दुकानों की तो यहाँ पर कपड़ों की दुकानों पर भी काफी भीड़ यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि देखिए अक्षय तृतीया के मौके पर लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए, और डॉक्टर सेवी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।